हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। पीएम मोदी ने ये उद्बोधन 27 मार्च 2019 को दिया था। तब से अब तक 4.5 साल बीत चुके हैं, जब अंतरिक्ष युद्ध की दुनिया में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद भारत ने अपनी अलग स्पेस फोर्स बनाने का फैसला किया है, जो कि भारतीय वायुसेना के साथ जुड़ी हुई होगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। खबर आ रही है कि IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का नाम जल्दी ही IASF यानी इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स हो सकता है। इसके लिए वायुसेना ने केंद्र सरकार को योजना बनाकर भेज दिया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। मार्च 2019 में मिशन शक्ति के तहत DRDO ने एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए धरती से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर 740 किलो वजनी माइक्रोसेट R सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। यह तकनीक हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इसके पहले यह तकनीक सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रशिया और चीन के पास थी। इस बेहद कठिन मिशन की कामयाबी के बाद से ही भारतीय वायुसेना को अंतरिक्ष ताकत बनाने का काम जारी है, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी ISRO एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वायुसेना का प्लान है कि अगले 7 से 8 साल में निजी क्षेत्र की मदद से 100 से ज्यादा छोटे बड़े मिलिट्री सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। 2019 से बनी ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी भी स्पेस कमांड के रूप में बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपने ऑफिसर्स और एयरमैन को अंतरिक्ष संबंधी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है और इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि उसे सिर्फ दुनिया की एक ताकतवर वायुसेना ही नहीं, बल्कि भरोसेमंद एरोस्पेस पावर के रूप में ही पहचाना जाए। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने एक डॉक्ट्रिन तैयार किया है, जिसका नाम है स्पेस विजन 2047। इसके तहत एयरफोर्स, ISRO, DRDO, इन स्पेस और अन्य निजी एजेंसियों के साथ मिलकर एक समझौता करेगी और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जहां पर वायुसेना अधिकारी, PSU संस्थाओं और निजी प्लेयर्स के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के काम को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा और इस पर एक्शन लिया जाएगा। एयरफोर्स ने DRDO से ऐसे एयरक्राफ्ट पर भी काम करने को कहा है जो दूसरे अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकें। इसके लिए एयरफोर्स ने अपनी जरूरतें और इंटेलेक्चुअल इनपुट DRDO के साथ साझा किए हैं। भारतीय वायुसेना इस समय पूरी क्षमता और स्वतंत्रता से निर्णय लेने वाला स्पेस कमांड बनाने की भी तैयारी कर रही है, जिसके पास उसके अपने 100 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैनात होंगे, ताकि दुश्मन की हर एक हरकत पर हमारी नज़र हो। इंडियन एयरफोर्स ने तय किया है कि इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए होने वाले खर्च का 60% हिस्सा वो खुद उठाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स प्रशासनिक स्तर पर एक ऐसे ज्वाइंट स्पेस कमांड का भी गठन करना चाहती है, जिसमें सेना के तीनों अंगों की हिस्सेदारी हो। इस कमान में ISRO और DRDO जैसे संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एयरोस्पेस से जुड़ी निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। भारतीय वायुसेना ये काम इसलिए भी कर रही है क्योंकि दुनिया भर के देशों द्वारा स्पेस की हथियारबंदी की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य की लड़ाइयाँ जमीन, समुद्र और आसमान के साथ साथ साइबर वर्ल्ड और स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। इसलिए भारत को भी अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए स्पेस में अपने डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही ताकतों को बढ़ाना होगा। यानी भारतीय वायुसैनिक अब एस्ट्रोनॉट सोल्जर्स नहीं बदल जाएंगे। इसका काम होगा अंतरिक्ष की रक्षा। इसके लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर एंड ट्रेनिंग कमांड स्थापित किए जाने की योजना है। इसी संस्थान के तहत स्पेस लॉ की ट्रेनिंग के लिए अलग से कॉलेज भी बनाए जाएंगे। इसका अलग से कोर्स होगा, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस लॉ को अच्छे से जाने समझने वाले प्रोफेशनल्स की टीम तैयार होगी। दरअसल मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है, उसके तहत स्पेस के मिलिट्री उपयोग की मनाही है। स्पेस लॉ कॉलेज में एयरफोर्स जवानों को सिखाया जाएगा कि किस तरह इन नियमों का पालन करते हुए स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय वायुसेना द्वारा खुद को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में ढालना वक्त की ज़रूरत है। इस कवायद की वास्तविक ज़रूरत भविष्य के संघर्ष में महसूस होगी। जय हिंद, जय भारत।